बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। करेंगे एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत मज़े का क्वेश्चन है। ये सब आंसर्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, बस आपको गिवन जो डाटा है उसके हिसाब से बीडी को फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ एक फिगर दिया गया है विच इज़ अ ट्राइएंगल, ठीक है। और ट्राइएंगल को उन्होंने एक बेस और एक हाइट के ऊपर रखा हुआ है, यानी एक ही ट्राइएंगल में दो बेस और दो हाइट्स दी गई हैं। हमारे पास ए से लेके सी तक एक जो बेस है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी और डी इसी बेस के ऊपर जो एक दीवार ऊपर खड़ी हुई है सीधी, वो है तकरीबन हमें फाइंड आउट करनी है। देखें ना, ये बी डी फाइंड आउट करनी है। एक हाइट नहीं है, एक बेस है, एक हाइट नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसी को ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके देखें, फिर अगेन आपको यहाँ पर एक सर्कल वो ट्राइएंगल नजर आ रहा है, ठीक है। एक तो बेस और हाइट आपने ऐसे निकाल ली। अब एक बेस ये है विच इज 22 सेंटीमीटर और उसकी हाइट ये है विच इज 16 सेंटीमीटर। तो ये आसान तरीका है दो बेस और दो हाइट्स को लिखने का। अब इसी का करने से पहले हम इसका फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं और इसका एरिया हम लिख लेते हैं ऑफ ट्राइएंगल। क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब उन्होंने हमें यहाँ गिवन डाटे में ए सी जो दिया गया है वो क्या है? इक्वल है 20 सेंटीमीटर के। सब कुछ आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना आपने, बड़ा आसान है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है बस। सी डी आपके पास क्या दिया हुआ है? सी से लेके डी तक क्या डिस्टेंस है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ए सी और सी डी क्या है? ये दोनों हैं हमारे पास बेस, ठीक है। और ए ई देखें यहाँ पर कहाँ पर है? ए और ई, ठीक है, इक्वल है 16 cm के। और बी डी हमारे पास नहीं है। और ये दोनों क्या हैं? ये हैं हाइट। हमें क्या करना है? हमें बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करनी है। ए सी की क्या बेस है हमारे पास? बी डी, ठीक है। तो हम यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। ए सी की जो हमें मल्टीप्लाई करवाना है बी डी से करवाना है, ठीक है। ये हो गई बेस और ये हो गई हाइट। ये बेस और ये हाइट। और दूसरा हमारे पास यहाँ क्या है? ऐसे लाइन लगा लें बीच में। दूसरा हमारे पास है सी डी, ये बेस है, ठीक है। आप देखें ना, यहाँ से हमने एक बेस ये पकड़ी, एक हाइट ये ले ली, एक बेस ये पकड़ी, एक हाइट ये ले ली। तो सी डी की सी और डी और इसकी हाइट ये बनती है 16। सी डी मल्टीप्लाई बाय ए ई। अब इनकी वैल्यूज को पुट करना है हमने। ए सी इक्वल है किसके? ये ए सी लिखा है, आगे 20 है, यहाँ लिखते हैं 20 cm मल्टीप्लाई बाय बी डी हमारे पास नहीं है, वही तो हमने फाइंड आउट करना है। ये देखें, तो इसको ऐसे लिखा रहने दें। आगे सी डी है हमारे पास, सी टू डी हमारे पास क्या वैल्यू रखी है? 22, या आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 22 cm मल्टीप्लाई बाय 16, ये देखिए ए ई इक्वल 16 cm के। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, ये बी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी डी, सेकेंड ट्राइंगल की हमें हाइट बताने में। तो 22 को जब 16 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास तकरीबन आ जाता है 352 cm, ठीक है। और अब ये देखें, ये 20 जो है ना जाएगा इस बी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास इस बी डी की वैल्यू आ जाएगी। बड़े आराम से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप चाहे इसके अंदर लाइन लगा लें, चाहे ऐसे इक्वल का साइन कर लें, इट्स अप टू यू। तो इसको जब हमने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाती है बी डी की वैल्यू इक्वल 17.6 cm। अब दूसरी बात, उन्होंने देखिए बी डी तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको प्रूफ करना ज़रूरी है कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया और क्या इन दोनों की जो दोनों ट्राइएंगल्स हैं, एक ट्राइएंगल ऐसे है, ठीक है, और एक ट्राइएंगल ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, एक ट्राइएंगल ऐसे। तो इन दोनों ट्राइएंगल के जो सम अप करने से बेस और हाइट को हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। तो हम अगेन इसकी यही चीज़ दोबारा यहाँ लिखेंगे, ए सी मल्टीप्लाई बाय बी डी, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे? सी डी मल्टीप्लाई बाय, ये
ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, आप इनको ये दो नाम दे सकते हैं, CD मल्टीप्लाई बाय AE। अब आपके पास BD आ चुका है विच इज 17.6, तो AC की हम वैल्यू ऐड करेंगे 22 cm मल्टीप्लाई बाय 17.6 cm। CD की वैल्यू थी 22 cm मल्टीप्लाई बाय 16। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ आ गया 352 cm निकला था ना, ये देखें 352 cm निकला था इसका। तो और इसको भी जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते तो इसका भी आंसर आपके पास 352 cm निकल आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 की जो बेस और हाइट है, यानी ये बेस है और ये हाइट है AE, तो बेस और हाइट और इसकी बेस और हाइट जो है उनको सम करें तो दोनों का जो है सेम आंसर निकलता है, सेम सम अप करने के बाद आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। बिल्कुल दिमाग को खर्च नहीं करना, थकाना नहीं है, सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है। आपको हेल्प क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपने याद किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, उसने आपको हेल्प किया इसको सबको फाइंड आउट करने में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।